अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पाइडर न्यूज में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे रूसी मुआशरे की चंद रवायात के बारे में कि यहाँ के लोगों का रहन सहन और इनकी रवायात कैसी हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने हमारा चैनल स्पाइडर न्यूज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। रूसी मुआशरे की चंद रवायात काबिले तकलीद हैं। मसलन ये लोग दरवाजे पर खड़े होकर सलाम नहीं करते। मेहमान अंदर आएगा या फिर मेजबान दरवाजे से बाहर आकर हाथ बढ़ाएगा और ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे। ये लोग आधे दरवाजे के अंदर और आधे बाहर खड़े होकर एक दूसरे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते। ये लोग मनफी 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी दस्ताने उतार कर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। ये दस्ताने में हाथ बढ़ाना या बढ़ा हुआ हाथ थामना अपनी बेइज्जती समझते हैं। ये शायद वो रवायत है जिसकी वजह से ये लोग दहलीज पर खड़े होकर हाथ नहीं मिलाते। सर्दियों में भी जाहिर है दस्ताने उतारना मुमकिन नहीं होता, चनाचे ये लोग पहले मेहमान को अंदर लाते हैं। मेहमान अंदर पहुंचकर दस्ताने उतारता है और ये फिर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। ये दूसरों को करेंसी नोट भी नहीं पकड़ाते। रूस में नोट पकड़ाना या पकड़ना तौहीन समझा जाता है। ये लोग नोट पहले मेज पर रखते हैं और फिर दूसरा उठाता है। अगर आप नोट मेज पर नहीं रखेंगे तो आपकी डील नहीं होगी। ताहम छोटी दुकानों में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। गाहक दुकानदार को रकम पकड़ाते भी हैं और दुकानदार ग्राहकों से रकम लेते भी हैं, लेकिन ये लोग आम लेन देन में अपनी पुरानी रवायात का ख्याल रखते हैं। ये लोग खाली बोतल भी मेज पर नहीं रखते। ये लोग शराब पीते रहेंगे, लेकिन जो ही बोतल खाली हो जाएगी ये इसे कुर्सी या मेज के नीचे रख देंगे या फिर फर्श पर लटखड़ा देंगे। ये पानी और जूस की खाली बोतलें भी मेज पर नहीं रहने देते। ये लोग औरत की बेइंतहा इज्जत करते हैं। शायद रूस में औरतें ज्यादा हैं, चुनाचे औरतों ने बाजोर बाजू मर्दों को इज्जत करने पर मजबूर कर लिया। रूस जमाना कदीम से जंगों का शिकार चला आ रहा है। जंगों में मर्द मारे जाते थे, लिहाजा औरतों की तादाद बढ़ जाती थी। यूं मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता औरतों के हाथों में आ गया और मर्दों को अपनी इज्जत पर मजबूर करती चली गई। यहाँ तक कि आज पूरा मुआशरा खवातीन की इज्जत करता है। रूसी मर्द उठकर इनका इस्तकबाल भी करते हैं। ये कोट या जैकेट उतारने में इनकी मदद भी करते हैं। ये उनके लिए कुर्सी भी सीधी करते हैं। खवातीन जब तक खाना शुरू ना करें, मर्द अपनी प्लेट से चम्मच या कांटा नहीं भरते। ये अगर चाय, कॉफी या खाने से हाथ खींच लें तो मर्द भी खाना बंद कर देते हैं। मर्द उठने के बाद खवातीन की कुर्सियाँ भी सीधी करते हैं और ये इन्हें कोट और जैकेट भी पहनाते हैं। खवातीन मर्द के आगे या फिर साथ साथ चलती हैं। ये लोग औरत को अपने पीछे चलाना या इसे चंद कदम पीछे रखना गैर इखलाकी हरकत समझते हैं। ये लोग एक दिलचस्प किस्म की अबली पिहा चाय भी पीते हैं। अबली पिहा बेरी जैसा एक फल है। ये फल सिर्फ रूस में उगता है और ये जिल्द, मुंह के अल्सर, कब्ज और एक्ने के लिए भी अक्सर होता है और ये वजन भी कम करता है। ये लोग अबली पिहा को काट कर गर्म पानी में डालते हैं और उसमें सेब, चुकंदर और माल्टा डाल देते हैं और ये कहवा खाने के साथ साथ पीते रहते हैं। ये मल्टीविटामिन का खजाना समझा जाता है। ये तवानाई भी देता है और वजन भी कंट्रोल में रखता है। नाजरीन, रूस में सर्दी और बारिश एक आसमानी आफत है। ये आफत किसी भी वक्त आ सकती है। चुनाचा यहाँ के लोग जून जुलाई में भी ओवरकोट और छतरी लेकर घर से निकलते हैं। दुनिया में किसी भी जगह मौसम में इतनी बेतबारी और बेमुरवती नहीं देखी। ये सर्द मौसम लोगों के मिजाज का हिस्सा भी है। आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद लोग बेइंतहा भी महसूस होते हैं और लापरवाह भी। ये किसी पर तवज्जो नहीं देते। ये लोग बेतहाशा शराब पीते हैं। वोडका इनकी रूटीन है। ये हर शाम का आगाज वोडका से करते हैं और 10-11 साल की उम्र में ही शुरू कर देते हैं। शराब नोशी मर्दों की रूटीन का हिस्सा है। चुनाचा ये काहिल, सुस्त और मस्त मलंग है। रूस में कहावत है, आप वोडका पर पाबंदी लगा दें, आधा रूस इंतकाल कर जाएगा। ताहम खवातीन शराब नोशी में इतदाल से काम लेती हैं। ये अल्कोहल की ज्यादा मिकदार नहीं लेती और ये आम काम के दिनों में भी इससे परहेज करती हैं। चुनाचा खवातीन समझती हैं मर्द अगर बंदर से जरा अच्छा है तो ये बहुत खूबसूरत है और अगर ये शराब रोज नहीं पीता तो ये वली है। औरतें कम शराब पीने वाले मर्दों को पसंद करती हैं। रूस में गैर शादीशुदा, तलाक याफ्ता या फिर मुतल्का औरतें बहुतात में हैं। आप किसी औरत से हावंद के बारे में पूछ लें, वो बड़ी खुशी से बताएगी, मैंने पिछले साल तलाक ले ली थी या फिर मैंने बॉयफ्रेंड से जान छुड़ा ली थी। ताहम वो अपने बच्चे या बच्ची का जिक्र भी जरूर करेगी।
खवातीन अमूमन बच्चों के लिए शादी करती हैं और ये जो ही माँ बन जाती हैं, ये हावंद या बॉयफ्रेंड से जान छुड़ा लेती हैं। ये रुझान पूरे रूस में आम है। नाजरीन, रूस में छोटे काम, टैक्सी चलाना, तामीरात का काम, रेस्टोरेंट और घरों के मुलाजिम अज़बाकिस्तान और ताजिकिस्तान से आते हैं। मुल्क में ताजिक और अज़बक का एक ही मतलब होता है, यानी लेबर क्लास। आप किसी टैक्सी में बैठकर अस्सलाम वालेकुम कहें, आप जवाब में वालेकुम अस्सलाम सुनेंगे और ड्राइवर अज़बक निकलेगा या फिर ताजिक। इमिग्रेशन का स्टाफ एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स पर अज़बक और ताजिक बाशिंदों को रोक भी देता है और ये जब तक इमिग्रेशन अकाम को ना मुतमईन कर दें, ये इन्हें मुल्क में नहीं घुसने देते। ताहम आप कुदरत का कमाल देखिए, रूस के अरब पतियों में एक अज़बक ताजिर अली शेर उस्मानोव भी शामिल हैं। ये दुनिया के बड़े अरब पतियों में भी शुमार होते हैं। ये टेलीकॉम के कारोबार से वाबस्ता हैं और इस कारोबार से उन्होंने खरबों रुपए कमाए। ये रूस और अज़बाकिस्तान दोनों मुल्कों में मस्जिदें बनवा रहे हैं। ताशकंद में 800 साल पुरानी मस्जिद भी मौजूद है। ये मस्जिद करीम शाहराह रेशम पर वाक़या है। अली शेर उस्मानोव ने मास्को में भी मस्जिद तामीर कराई और कमाल कर दिया। रूसी हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले गैर मुल्कियों के लिए कोटा तय कर रखा है। ये कोटे के मुताबिक लोगों को रिहाइश और काम की इजाजत और शहरियत देते हैं। रूस में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को चंद साल कबल PR यानी मुस्तकिल रिहाइश दे दी गई थी। लोग हैरान हो गए, पता चला ये लोग कोटे के बराबर थे। चुनांचे तमाम लोगों को मुस्तकिल रिहाइश की इजाजत मिल गई। सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप की सरहद पर वाक़या है। यूरोप ने 2015 में शामी मुहाजिरीन के लिए अपनी सरहदें खोल दी थी। फिनलैंड और सेंट पीटर्सबर्ग का बॉर्डर भी खुल गया था। चुनांचे शहर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी यूरोप चले गए और वहाँ सेटल हो गए थे। पाकिस्तानी चंद साल पहले तक रूस के जरिए यूरोप जाते थे। रूस को इल्म हुआ तो इसने पाकिस्तानियों के लिए वीजे सख्त कर दिए। ये अब बड़ी मुश्किल से वीजे जारी करते हैं। यूरोप और रूस के दरमियान फ्री एंट्री का समझौता मौजूद नहीं। चुनांचे रूसियों को यूरोप जाने और यूरोपी बाशिंदों को रूस आने के लिए वीजा दरकार होता है। ये दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए वीजा प्रोसेस सख्त करते रहते हैं। होटल और ट्रांसपोर्ट की 100% अदायगी होती है तो फिर वीजा लगता है, वरना अगर आप अरब पति भी हैं तो आपको भी इनकार हो जाएगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 50 साल के इख्तलाफात के बाद ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ये अब एक दूसरे को दोस्त समझ रहे हैं, लेकिन शक की दीवार अभी भी कायम है। ये करीब आने के बावजूद अभी तक ज्यादा करीब नहीं आए। जुलाई में इमरान खान और पुतिन के दरमियान मुलाकात होगी। शायद इस मुलाकात में अजनबियत की दीवार पूरी तरह गिर जाए। रूस के लोग बेइंतहा कौम परस्त हैं। ये रूस पर कम्प्रोमाइज नहीं करते। रूस ने फरवरी 2014 में यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। $1 इस वक्त 35 रूबल के बराबर था। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर पाबंदियां लगा दी। रूस मुआशी दबाव में आ गया। पुतिन ने तकरीर की और कौम से कहा, आप मछली और छोटा गोश्त बंद कर दें। हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं तन्ख्वाहें कम नहीं होने दूंगा और रोटी का बहरान पैदा नहीं होगा। कौम ने लीडर की कॉल पर लब्बैक कहा। कौमी सतह पर बचत की गई और रूस बहरान से बाहर निकला, क्योंकि रूस और रूसी लोग हमेशा याद रखे जाने के काबिल हैं। आप इन्हें छोड़ना भी चाहें तो भी ये आपको छोड़ने पर राजी नहीं होते। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।